जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम ज्ञान केंद्र में। तो साथियों, आज की जो क्लास है ये आपकी एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड है और इस क्लास में जो है मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन को डिस्कस करवाने वाला हूं, जो कि जीडी के एग्ज़ाम में जो है 23 फरवरी को पूछे जाएंगे। क्लास आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर ये क्लास आप अपने एग्ज़ाम से पहले अगर देख के चले जाते हो तो यहाँ से आपका जीडी के एग्ज़ाम में सिलेक्शन 100% पक्का है। तो इसके लिए फ्रेंड आप सभी को क्लास के अंत तक बने रहना है और लास्ट में कमेंट्स करके बताना है कि इस क्लास में आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड, और क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को प्यारा सा लाइक कर दो। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कहता कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो ये आपका हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ये आपका 2.42% है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत का जो स्थान है विश्व में, ये आपका दूसरा है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है। तो ये आपका हो जाएगा 3,214 किलोमीटर है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हो तो जो है कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। इससे आपकी प्रैक्टिस जो है फ्रेंड वो क्लास के संग होती रहेगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है। तो फ्रेंड कितना है पूर्व पश्चिम विस्तार, तो ये आपका 2,933 किलोमीटर है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपकी जो है 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे जो है आपका अगला क्वेश्चन कहता कि ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड 2025 में जो है जीडी के एग्ज़ाम में कई शिफ्टों में देखने को मिला था। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता कि भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो फ्रेंड कितनी है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 75,016 जो है भारत की लंबाई है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये आपके भारत के जो है कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे जो है आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड कौन सा है, तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे गुजरात जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत व विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुंदरवन डेल्टा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को जो है असम का शोक कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप एसएससी जीडी के एग्जाम में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान किस झील में है। तो फ्रेंड किस झील में है, तो ये आपका हो जाएगा लोकतक झील। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे लोकतक झील बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं। तो फ्रेंड जो उत्तराखंड में जो पाताल तोड़ जो कुएं हैं ये आपके तराई में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे तराई जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि आरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप सभी लोग इसका राइट आंसर जो है जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो ये आपकी नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, 2025 में पूछा गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि दक्षिण भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है। तो ये आपकी कावेरी नदी हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे कावेरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो फ्रेंड जो उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये आपकी नंदा देवी चोटी हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे नंदा देवी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो ये आपकी फ्रेंड K2 हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो ये आपकी हिमाद्री हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे हिमाद्री जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं जैसलमेर, ऑप्शन बी लेह और ऑप्शन सी कच्छ और ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बीकानेर। तो ये आपका कच्छ हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा माहे। माहे जो है
ये भारत का सबसे छोटा ज़िला है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड कौन सा है भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य। तो ये आपका जो है हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड कौन सा है। तो ये आपका जो है मध्य प्रदेश हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी गुजरात। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप सभी लोग इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, 2024 और 25 में दोनों बार पूछा गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। तो ये आपका कावेरी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय कौन सा है। तो ये आपका मझली हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारतीय मानक समय जीएमटी से कितना आगे है। तो ये आपका हो जाएगा 5:30 आगे है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि आदम का पुल भारत और किस देश के बीच है। 2023 और 24 लगातार शिफ्टों में पूछा गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो ये जो फ्रेंड आदम का जो पुल है ये आपका हो जाएगा श्रीलंका के बीच है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत चीन सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड क्या कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा मेक मोहन रेखा कहते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे मेक मोहन रेखा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मेक मोहन रेखा किस समझौते से निर्धारित हुई। तो ये आपका हो जाएगा शिमला समझौते से जो आपका 1914 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से है। तो ये आपका जो है बांग्लादेश से है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बांग्लादेश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा कोयम्बटूर को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है।
वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड जो रिंग ऑफ फायर जो है ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे प्रशांत महासागर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि भारत का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह कौन सा है। तो फ्रेंड कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का सबसे छोटा द्वीपीय समूह कौन सा है। तो ये आपका लक्षद्वीपीय हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो ये आपका काराकोरम दर्रा जो है ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे काराकोरम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि शिमला को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। तो कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा सिपकीला दर्रा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सिपकीला दर्रा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि मानस रोवर व कैलाश यात्रा किस दर्रे से होती है। तो ये आपका नथुल्ला दर्रे से होती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे नाथुला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि कम ऊंचाई पर बने बादलों की आवश्यकता क्या कहलाती है। तो ये आपका हो जाएगा स्लेट जो है आवश्यकता कहलाती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा थाईलैंड को जो है सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में होता है। तो ये आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल में होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि उप हिमालय के सहारे फैला समतल मैदान कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो ये आपका हो जाएगा भामर कहलाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे भामर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि डेथ वैली किस मरुस्थल में स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा मौजवे मरुस्थल में जो है स्थित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। तो ये आपका तीसरा स्थान है विश्व में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है। तो ये आपका पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड कौन सा है, तो ये आपका जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि भारत में सर्वाधिक
बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो ये आपकी धान हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे धान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपका महाराष्ट्र है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। 2000 जो है ये क्वेश्चन 25 में पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? आप सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड कौन सा है? तो ये आपका जो है मध्य प्रदेश है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड आज की जो क्लास है यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आप इस क्लास में कितना स्कोर कर पाए हो और कैसी लगी क्लास। क्लास अच्छी लगी हो क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। ये जो क्लास है अपने दोस्तों के संग जरूर शेयर करो ताकि आपके दोस्त भी जीडी के एग्ज़ाम में इस बार सिलेक्शन ले पाएँ। तो मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड।